हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि शर्मा। बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया है और मुझे पता है कि लिटरेचर के फिलोसफिकल एसेस को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सोरो बाय माइकल डे मोंटाइgne। इस ऑडियो लेक्चर में हम इस ऐसे की लाइन बाय लाइन समरी और इसके कोर कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मोंटाइgne अपने इस ऐसे की शुरुआत में ह्यूमन इमोशंस, खासतौर पर सॉरो यानी दुख के नेचर को डिस्कस करते हैं। जनरली दुनिया में दुख मनाने को या रोने धोने को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। लोग इसे एक विर्च्यू मानते हैं, बट मोंटाइgne कम्प्लीटली डिसएग्रीज। वो इस दिखावे को फुलिश यानी कि एक बेवकूफ़ी भरा दिखावा कहते हैं। इटालियंस में इस फीलिंग को बुराई कहा जाता है। मोंटाइgne के अकॉर्डिंग सिर्फ दुख जताना इंसान को कावड़ली, कायर और आइडल बनाता है। अपनी इस फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए मोंटाइgne इतिहास का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। प्लीज़ लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि यह आपको अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना है। इजिप्टियन किंग साइमैनिटियस युद्ध हार जाते हैं और पर्शिया के राजा उन्हें बंदी बना लेते हैं। एज अ प्रिजनर वो देखते हैं कि उनकी खुद की बेटी को एक स्लेव की तरह ले जाया जा रहा है। उनके बाकी साथी ये देखकर रोने लगते हैं, बट द किंग रिमेन्ड अनमूव्ड। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उनके बेटे को एक्सक्यूजन यानी कि फांसी के लिए ले जाया जाता है। स्टिल नो रिएक्शन फ्रॉम द किंग। बट फाइनली जब वो अपने दोस्त या पुराने नौकर को कैदियों के बीच जंजीरों में खींचते हुए देखते हैं, ही ब्रेक्स डाउन कम्प्लीटली। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना सर पीटने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और सिमिलर एग्जाम्पल है। एक राजकुमार को खबर मिलती है कि उसके बड़े भाई की डेथ हो गई है। शॉर्टली आफ्टर उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई भी नहीं रहा। He withstands these extreme shocks with solid resolution। वो बिल्कुल नहीं रोता, लेकिन जैसे ही उसके एक सर्वेंट की डेथ हो जाती है, he completely abandons himself to sorrow। ऐसा लगता है जैसे वो दुख से लबालब भरा हुआ था और इस आखिरी घटना ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। नाउ द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों हुआ? लोग अपने बच्चे के लिए नहीं रोए, लेकिन नौकरों के लिए क्यों फूट फूट कर रोए? If you are making notes, please mark this next point. Here is the core philosophy of Montaigne. He explains that the strongest emotions cannot be expressed in tears. जब दुख हद से ज़्यादा भयानक और गहरा होता है तो वो हमारी आत्मा को सुन्न कर देता है। He calls it a dumb and इंसान एकदम पैरालाइज हो जाता है, उसके शब्द खत्म हो जाते हैं। बट जब दुख थोड़ा मैनेजेबल या स्टैंडर्ड लेवल का होता है, देन वी आर एबल टू वेंट आउट। रोने से हमें अंदर के भारीपन और टेंशन को रिलीज़ कर पाते हैं। इस थ्योरी को कंक्लूड करते हुए वो एक सोल्जर का एग्जांपल देते हैं। एक सोल्जर ने युद्ध में बड़ी बहादुरी से अपने दुश्मन को मारा, बट जब उसने डेड बॉडी से आर्मोर हटाया तो उसने देखा कि मरने वाला उसी का अपना बेटा था। द सोल्जर डिडंट से अ सिंगल वर्ड। वो बस उस बॉडी को घूरता रहा until that extreme sorrow overcame him and he fell stone dead। सदमा इतना गहरा था कि वही ज़मीन पर गिरकर उसकी जान चली गई। So you see, truth pure grief can't be articulated। लेक्चर के आखिर में मोंटाइgne एक और ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ दुख ही नहीं, बल्कि इनएक्सप्रेसिबल लव या अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम जॉय का भी हमारे शरीर पर यही असर होता है। फॉर इंस्टेंस, अ रोमन लेडी डाइड ऑफ जॉय। जब उसने अपने ही मरे हुए समझे जाने वाले बेटे को जिंदा लौटते हुए देखा। कंक्लूजन यही है कि एक्सट्रीम इमोशंस, चाहे वो दुख हो, खुशी हो या प्यार, वो हमेशा शब्दों और आंसुओं से परे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मोंटाइgne ऑफ सॉरो। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्लास से आपको कोई हेल्प मिली हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस लेक्चर विद योर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द आई एम सृष्टि शर्मा फॉर मोर स्मार्ट एंड ईजी लिटरेचर नोट्स। कीप स्टडिंग हार्ड and I will see you in the next lecture. All the very best for your exams. Till then, take care.